मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान सरगर्म, दुनिया भर की नजरें शेयर इक़्तिदार पर। मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल शुरू होने का इम्कान। अमरीकी वफ़द आज शाम इस्लामाबाद पहुंचेगा, ट्रंप की तस्दीक। वफ़द में नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर भी शामिल होंगे। ईरानी वफ़द मंगल को पाकिस्तान आएगा। अमरीकी मीडिया का दावा, ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर वफ़द भेजने की तस्दीक नहीं की गई। पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी और सालिसी करेगा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर से पहले ही जुड़वां शहरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इस्लामाबाद का रेड जोन और तौसी रेड जोन सील। रेड जोन में वाक़े तमाम विफाकी दफातर आज वर्क फ्राम होम करेंगे। मेट्रो बस सर्विस पिम्स स्टेशन से पाक सेक्रेटेरिएट तक बंद कर दी गई। जुड़वां शहरों में पब्लिक और हैवी ट्रांसपोर्ट ताहुक्म सानी मुअत्तल। इस्लामाबाद के होटलों में बुकिंग्स भी मनसूख। 15 से 19 मई तक होटल्स बंद रहेंगे। मारगला की पहाड़ियों के ट्रेल्स 2, 3, 4 और 5 भी बंद। सैदपुर विलेज से मुंसलिक ट्रेल्स भी आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। मुतबादिल ट्रैफिक प्लान भी जारी। पाकिस्तान के ईरान और अमरीका की जंगबंदी बरकरार रखने की कोशिशें। पाकिस्तान के दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी में तौसी पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात के पहले दौर में वक़्त भेजने पर मसूद पज़ेश्कियान का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं में 45 मिनट तक गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। आबे हुर्मुज़ की नाकाबंदी तोड़ने पर अमेरिका ने मालबरदार ईरानी जहाज को तहवील में ले लिया। अमेरिकी सैंडकॉम से जहाज पर फायरिंग की वीडियो भी जारी। अमेरिकी सदर ने भी समाजी राब्ते की वेबसाइट पर तस्दीक कर दी। ईरानी जहाज तोस्का का रास्ता रोकने और तहवील में लिए जाने के बाद अमेरिका ईरान ताल्लुकात में मजीद कशीदगी का खदशा। रात गए अमेरिकी बहरी तनसीबात पर ईरानी ड्रोन हमले। ईरानी मालबरदार बहरी जहाज पर हमला बहरी क़ज़ाक़ी करार। ख़ातिमुल अंबिया के मरकजी दफ्तर के तर्जुमान का रद्दअमल। अमरीकी सदर के ट्वीट का जवाब देते हुए अमरीकी फ़ौज की मुसल्लह क़ज़ाक़ी का जल्द जवाब दिया जाएगा। अमरीका ने जंगबंदी और समंदरी बहरी क़ज़ाक़ी की खिलाफ वर्जी करते हुए बहर अमान के पानियों में एक ईरानी तिजारती बहरी जहाज को निशाना बनाया। ईरानी जहाज पर अमरीकी हमला और ईरान के मुमकिन जवाबी इकदाम के खदशात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 3293 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,70,000 की सतह पर आ गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें भी बढ़ गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 5% इजाफा। कीमत $95.55 फी बैरल तक पहुँच गई। अमरीकी खाम तेल 7% इजाफे के बाद $89.80 फी बैरल हो गया। अमरीका से मुज़ाकरात जारी हैं लेकिन जंग के लिए भी तैयार है। ईरान का दो टोक ऐलान। इंस्पेक्टर बाकर कालीबाग कहते हैं तेहरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात जारी रखे हुए है, ताहम बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र हर मुमकिन इक़दाम के लिए तैयार हैं। ईरान को मुखालिफिन पर एतमाद नहीं और किसी भी वक्त सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है। हम दुश्मन पर भरोसा नहीं करते। जंग किसी भी लम्हे शिद्दत इख्तियार कर सकती है। अमरीकी और ईरानी सुदूर के इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आने का इम्कान रोशन। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक अगर मुज़ाकराती अमल खुश उसलूबी से आगे बढ़ा और ट्रंप ने इस्लामाबाद आने की हामी भरी तो ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की भी आमद का इम्कान है। दोनों ममालिक के सुदूर के दरमियान एक तारीखी मुश्तरका सरबराही इजलास होगा। इस गैर मामूली मुलाकात का बुनियादी मकसद इस्लामाबाद डिक्लेरेशन पर दस्तखत करना है, जिसे आलमी सतह पर एक बड़ी सिफारती फतह करार दिया जा रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ईरान अमरीका मुज़ाकराती दौर की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। इसहाक़ डार का कनाडा की वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के सफारती कोशिशों की हिमायत। मुत्तहदा अरब अमारात ने मुमकिना माली बहरान से निपटने के लिए अमरीका से रब्ता कर लिया। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमारात ने डॉलर सपोर्ट के लिए बातचीत शुरू कर दी। ईरान के साथ तनाज़ा बढ़ने की सूरत में अमारात को मुमकिना मुआशी दबाव का सामना हो सकता है। इसी खदशे के पेश नज़र डॉलर की फरहमी यकीनी बनाने के लिए करेंसी स्वैप लाइन पर बातचीत की गई। नाकाबंदी के जरिए बैनुल-अक़वामी कानून की मुसलसल खिलाफ वर्जी करके और ईरान को मज़ीद जंगी जराइम की धमकियाँ देकर उससे गैर मंतकी मुतालबात पूरे करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का सोशल मीडिया पर बयान लिखा, ऐसा नहीं किया जा सकता कि वक्फे वक्फे से फसाहत व बलागत के जौहर दिखाकर ये दावा किया जाए कि हम सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार किए हुए हैं। जब तक ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी, इख्तिलाफात मौजूद रहेंगे।
मुल्क को दहशत गर्दी से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में एक्शन। ऑपरेशन के दौरान फितना अल खवारिज के इंतहाई मतलूब रिंग लीडर समेत 2 दहशतगर्द हलाक। खुदकुश जैकेट, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक खारजी रिंग लीडर वहीदुल्ला उर्फ मुख्तियार दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मसलूब रहा। इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल था खारजी लीडर वहीद। 21 फरवरी 2026 को बनू में खुदकुश हमले का मरकजी सहूलतकार भी था। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास का मकाम तब्दील। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास आज मरी के बजाय पंजाब हाउस इस्लामाबाद में होगा। पार्टी उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। इजलास में शिरकत के लिए पार्लिमानी बोर्ड के मेंबरान इस्लामाबाद पहुँच गए। मुल्क में तवानाई बहरान बरकरार। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग से कारोबार और तालीबी सरगर्मियाँ मुतासर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से बढ़ गया। मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों की लोड शेडिंग। पेशावर में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुँच गया। कोयटा में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग से अवाम परेशान। बलूचिस्तान के दीगर अजला में 8 से 10 घंटे की बिजली बंदिश मामूल बन गई। लाहौर के इलाके हंजरबाल में मेन मुल्तान रोड के करीब फैक्ट्री में खौफनाक आग भड़क उठी। रेस्क्यू फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। आग पेंट फैक्ट्री में पड़े सामान में लगी। कराची में वजीर बोर्ड जामियात के अहकामात नजरअंदाज। सूबाई वज़रा के बयानात से दावों तक महदूद। नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई न की जा सकी। मुअत्तल प्रिंसिपल ने गिरफ्तार शुदगान को महकमा तालीम का मुलाजमीन जाहिर करके थाने से छुड़ा लिया। चंद रोज कबल सूबाई वजीर इस्माइल राहू ने गवर्नमेंट स्कूल हाजिराबाद के इम्तिहानी मरकज का दौरा किया था, जहाँ 8 गैर मुतल्लिका अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई थी। शाम में हिजबुल्लाह के जंगजू की जानिब से जनाब मरियम के मुजस्मे को सफाई। दूसरी जानिब लबनान में इसराइली फौजी की यसू मसीह के मुजस्मे की बेहुरमती। फ़लस्तीन की तरह लबनान में भी मुसलमानों के साथ ईसाइयों के मजहबी मकामात और मुकद्दसात की तौहीन का सिलसिला जारी। इसराइली फ़ौज का एतराफ़। कहा इसराइली फ़ौजी ने मसीही मजहबी अलामात को नुकसान पहुँचाया। फ़ौजी की निशानदही कर ली है, कार्रवाई की जाएगी। ईरान के शहर मनाफ में अमरीकी हमले में शहीद स्कूल के बच्चों के वालिदैन का कैथोलिक मसीहियों के मुंसिबी पेशवा पोप लियो को खत लिख दिया। वालिदैन ने शहीद बच्चों की आवाज़ बनने पर पोप लियो का शुक्रिया अदा किया। खत में लिखा, आपका पैगाम हथियार रख दिए जाएं, जरूर सुना जाएगा। शहीद बच्चों के वालिदैन का कहना था कि व्हाइट हाउस ने अभी तक मनाफ स्कूल में हमले पर मुआसरत नहीं की। अमरीकी रियासत लॉजियाना में 3 मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग के वाक़यात में 8 बच्चे हलाक। मकामी पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या ज़ाती दुश्मनी पर पेश आया। मरने वाले बच्चों की उम्रें 1 से 14 साल के दरमियान हैं। मुश्तबा हमला आवर को गाड़ी के ताक़ुब के दौरान फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 पेशावर ज़ल्मी की कोयटा ग्लैडिएटर्स को 118 रन से शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी ने धुआंधार बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 255 रन का पहाड़ जैसा हदफ दिया। नेशनल स्टेडियम कराची में कोयटा ग्लैडिएटर्स हदफ के ताक़ुब में 19वें ओवर में 137 रन पर ढेर हो गई। पेशावर ज़ल्मी ने प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 11 रन से हरा दिया। 208 रन के जवाब में कराची किंग्स की टीम आखिरी ओवर में 196 रन पर ढेर हो गई।